हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW1 में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका पूरा फिनिश कर देंगे हम एक ही वीडियो में। तो हम आपको पता होगा कि हमारा ये पार्ट 3 है सेंटेंस का। इसमें सेंटेंस में हम पहले 2 पार्ट भी करा चुके हैं। इसमें था आपका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके बाद आपका तीसरा आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपने उन टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं खाना खा चुका हूँ आ गया है। तो आपको इससे पता चल गया कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें आपके रूल होते हैं कुछ, उन रूल को आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका रूल होता है कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 आपका रहता है बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप क्रिया होती है जैसे कि आपकी गो हो गई, गो मीन्स होता है जाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। तो अगर आपको जाना की लिखनी है तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी इसमें, वो आपको आगे सेंटेंस में बताएंगे जब आपको एग्जांपल्स बताएंगे। तो अब सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जो आपके होते हैं, तो उनका मैंने रूल तो आपको ऊपर बता दिया है। अब सीधा उनका फार्मूला बताऊँगा। तो फार्मूले में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सहायक क्रिया लगती है इसमें हैज और हैव, आपको बताया था मैंने भी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। आप ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कोई अदर वर्ड आता है तो उसको भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें आइए क्वेश्चन पे पहले, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें मैं खाना खा चुका हूँ, मैं की लगेगी आई, सब्जेक्ट है, फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे। अब आपकी सहायक क्रिया है जब क्या लगाएंगे, आई कैसा है बहुवचन, तो हम लगाएंगे आई हैव। अब खाना खाना क्या होती है, ईटिंग, ईट होती है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, क्या ईटन फूड, खाना खाने की बात हो रही है, तो ईटन फूड ये आपका पहला हो गया है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो तुम की होती है यू, कैसा है ये बहुवचन यानी क्या लगेगा, हैव, यू हैव। खेलना की होती है प्ले, और इसकी थर्ड फॉर्म आपको लगाएगी प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, CRICKET इसकी स्पेलिंग होती है क्रिकेट की। अब थर्ड वाला देखिए, पूनम विद्यालय चली गई है। तो पूनम एक वचन हो गया, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हैज। पूनम हैज चली गई की यानी गोन, वैसे तो जाना होता है गो। अब इसकी थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, तो गो की होती है गो, वेंट, गोन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट, और थर्ड आपकी होती है गोन। कहाँ पे, गोन टू स्कूल, ठीक है। इसका फोर्थ वाला देखिए, पूजा मंदिर जा चुकी है। तो पूजा ऐसा एक वचन, तो पूजा हैज। जना की बताई थी आपको, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन टू टेम्पल यानी कि मंदिर, ठीक है। अब आपके स्टार्ट होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि क्या होते हैं, माता जी पूजा नहीं कर रही हैं, बीच में नहीं शब्द आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो उससे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, केवल थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। सहायक की जगह हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हैज है, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद आपका कोई सा दूसरा अन्य वर्ड होता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, पहला माता जी पूजा नहीं कर चुकी हैं, तो माता जी की मदर, कैसा एक वचन हैज, नहीं आ गया तो नॉट। पूजा करने की होती है वर्शिप, और आपका ये परफेक्ट टेंस है इसलिए लगाएगा वर्शिप्ड, इसमें लगाते हैं थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। अब दूसरा देखिए इसका ही, पूजा मंदिर नहीं जा चुकी है। तो पूजा की पूजा, अब एक वचन है पूजा, तो हैज नॉट। जना की होती है गोन टू
टेम्पल, ये हो गया फुल स्टॉप। इसके बाद हम गाना नहीं गा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हम यानी वी कैसा है आपका बहुवचन। वी हैव नॉट, इसकी गाने की होती है थर्ड फॉर्म सिंग होती है वैसे तो, सेकंड sang और थर्ड आपकी होती है संग। सिंग sang संग थर्ड फॉर्म होती है क्या गाना। सॉन्ग गाने की होती है सॉन्ग। ये आपका हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लिया है। तुमने की लगेगी यू। अब यू कैसा है बहुवचन, तो यू हैव नहीं आ गया है वाक्य में तो नॉट भी लगाना जरूरी है। यू हैव नॉट, पूरा करना क्या होती है कंप्लीट या फिर फिनिश्ड, क्या होती है फिनिश्ड योर होमवर्क। तो इसका हो जाएगा यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। तुमने अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया है या कंप्लीट नहीं किया है। अब आगे, राघव ने मेरी पुस्तक या किताब चुरा ली है। देखिए इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, तो राघव ने मेरी किताब नहीं चुरा ली है। तो राघव हैज नॉट, चुराना की होती है स्टील फर्स्ट फॉर्म। स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, STOLEN। तो राघव हैज नॉट स्टोलन माई बुक, यानी राघव ने मेरी पुस्तक नहीं चुरा ली है। ये आपके 5 एग्जाम्पल होंगे। अब बात आती है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके शुरुआत में क्या वाक्य आता है वाक्य शुरू में ही, और कुछ होते हैं इनके कुछ वाक्य होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, इसे फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको। फार्मूला नंबर 1, सबसे पहले साइकिल लगाएंगे अगर क्या शब्द वाक्य शुरुआत में है, क्या शब्द अगर शुरुआत में है वाक्य। उसके बाद लगाएंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई आपका कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो उसको लगाएंगे, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब दूसरा वाला देखिए, अगर कोई शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में आए वाक्य के तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद साइकिल या हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आता है तो उसको लगाएंगे, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में रहता है। अब पहला देखिए, क्या माताजी रामायण पढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया है, यानी कि सबसे पहले हम साइकिल लगाएंगे, तो माताजी के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे हैज, क्योंकि माताजी एक वचन है। हैज मदर, पढ़ना की क्या होती है रीड, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। तो हैज मदर रीड, क्या पढ़ रही हैं द रामायण, द रामायण, ये इसका बन जाएगा। इसके बाद पिताजी दफ्तर क्यों गए हैं। अब पिताजी क्यों आपका बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम वाई। अब इसके बाद साइकिल या पिताजी के अनुसार क्या लाएंगे हैज, वाई हैज फादर, जाना की होती है गो, थर्ड फॉर्म गोन टू ऑफिस, दफ्तर की होती है ऑफिस, बाद में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद राघव ने कौन सी घड़ी चुरा ली है, कौन सी घड़ी, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन वर्ड हो गया है। तो विच, इसकी लगेगी विच वॉच, विच वॉच हैज या हैव आप क्या लगाएंगे, क्योंकि राघव कैसा है एक वचन है तो लगेगा इसमें हैज, विच वॉच हैज। इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट राघव, वर्ब की थर्ड फॉर्म चुराने की होती है स्टील, थर्ड लग जाएगी तो स्टोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूजा मंदिर कैफे जा चुकी है, पूजा मंदिर कैसे, कैसे की होती है एक हाउ, कैसे क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। अब पूजा कैसा है एक वचन, तो लगाएंगे पूजा हैज, वो हाउ हैज, इसके बाद में लगाएंगे हम पूजा, हाउ हैज पूजा। अब आपकी वर्ब आएगी, वर्ब क्या है जाना, जाने की होती है गो, थर्ड फॉर्म में आपकी हो जाती है गोन टू टेम्पल। इसके बाद देखिए, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, तो हमकी लगेगी वी, ये नहीं पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया है तो लगाएंगे हम वाई, इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। अब
हम के अनुसार यहाँ पे साई की जगह लाएंगे हैव, वाई हैव, वी। खेलना क्या होती है? प्ले। सेकेंड थर्ड होती है प्लेड, क्रिकेट। ये आपका इसका सही आंसर हो गया है। अब इसके बाद आपके कुछ रह जाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सेम आपका होता है, केवल सब्जेक्ट का नोट लगा देते हैं। अगर वाक्य के बीच में कि क्या शब्द या मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद हैड या हैव यानी साई क्रिया, उसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आपके आ रहा है तो वो लगाएंगे, नहीं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर क्या वाक्य के शुरुआत में आए तो सबसे पहले हैज है यानी साई क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो उसको लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब पहला देखिए, क्या माताजी पुस्तक नहीं पढ़ चुकी हैं? क्या आ गया है शुरुआत में? तो हम लगाएंगे माताजी के अनुसार हैज मदर। अब लगाएंगे हम क्या? नोट, सब्जेक्ट का नोट लगता है, हैज मदर नोट। पढ़ना की क्या होती है? रीड बुक, क्योंकि आपको भी बताया था मैंने, रीड की फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीड होती है। ठीक है। अब हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं? हम क्रिकेट क्यों नहीं बीच में आ गया तो सबसे पहले आएंगे वाई। कैसा है हम? बहुवचन, तो लगाएंगे हैव। अब लगाएंगे हम की वी। अब लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। फार्मूले के हिसाब से बना रहा हूँ मैं। इसके बाद खेलना की होती है प्ले, सेकंड और थर्ड होती है प्लेड, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लेड, क्रिकेट। बाद में क्वेश्चन मार्क। मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ? तो क्यों आ गया बीच में, इसलिए सबसे पहले लगाएंगे वाई। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, तो हैव, आई। नहीं आ गया तो नॉट। खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ईटन फूड। वाई हैव आई नॉट ईटन फूड, ये आपका हो गया लास्ट वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।